हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 18 कक्षा 10वीं दिनांक 16/8/2021 के लिए कर रहे हैं और आज की वर्कशीट में हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, अमल, क्षारक और लवण। बच्चों, जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं उनमें कुछ का स्वाद खट्टा और कुछ का स्वाद कड़वा होता है। तो जो भी चीज़ें खट्टी हैं वो किसी न किसी अमल के कारण होती हैं और उन सब का जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अगर हम कुछ खट्टी चीज़ों के नाम याद करें तो वो हैं दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका इत्यादि। तो ये इन सब में प्राकृतिक अमल होते हैं। और कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं और वो कड़वापन किसी न किसी क्षारक के कारण होता है। तो एक कॉमन क्षारक बेकिंग सोडा है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। यदि आप उसको अपनी उंगलियों के बीच में आप रगड़ेंगे तो उसका जो थोड़ा साबुन जैसा आपको चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो कड़वे हैं और रगड़ने पे साबुन जैसे मालूम होते हैं वो क्षारक होते हैं और इसलिए इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। कोई और अगर हम उदाहरण देखें तो साबुन जो है वो भी क्षारक है। लवण क्या होते हैं? ये वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इत्यादि। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक के कौन कौन से मुख्य गुण हैं। अगर हम क्षारक को देखें तो क्षारक क्या है? ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है और ये जले विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इनमें साबुन जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। कहने का मतलब कि ये दूसरी धातुओं को खराब कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अम्ल के कुछ गुणों को देखें तो ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, धातुओं का क्षारण करते हैं और अगर इन्हें जल में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन H+ आयन देते हैं। तो ये थे मेन जो अम्ल और क्षारक के गुण जो सभी अम्ल और क्षारकों में पाए जाते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण देखें अम्ल के, वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया है। इसी तरह अगर हम कुछ क्षारकों के नाम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेन है, आपने ये पहली कक्षा में भी पढ़ रखा है। तो अब हम आते हैं कि क्या हम सभी पदार्थों को चख के ही पता करेंगे कि ये अम्लीय है, क्षारीय है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए जो हमें ये बता पाएँ कि ये अम्लीय है या क्षारीय। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो हम खुद बनाते हैं वो कृत्रिम सूचक कहलाते हैं और कुछ गंधीय सूचक होते हैं जिनमें स्मेल होती है। तो इन तीनों को हम अलग अलग से करेंगे। तो प्राकृतिक सूचक में क्या आता है? प्राकृतिक सूचक में आपके पास है लिटमस। लिटमस दो रंग के होते हैं, जैसे आपको मालूम है, नीला लिटमस और लाल लिटमस। तो जो अम्ल के साथ नीला किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल में। और क्षारक में जो लाल है वो नीले में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हमें पता है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस जो अम्ल होते हैं उनमें लाल रंग देता है और क्षारक में हरा रंग देता है। हल्दी आपने देखी होगी, ये भी एक सूचक है जिसका अम्ल में कोई चेंज नहीं होता लेकिन क्षारक में ये लाल हो जाती है। ये आपने देखा होगा कि अगर किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लगा हुआ है, उसके ऊपर हम साबुन लगाते हैं
जो कि एक क्षारक है, तो हल्दी का पीला रंग लाल में बदल जाता है। तो एक ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। इनमें दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फथैलेन। ये हायर क्लासेस में बच्चे खुद इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। फिनाइल फथैलेन जो है अम्ल में कोई रंग नहीं होता, लेकिन क्षार में गुलाबी रंग देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, इन सूचकों की गंध अम्लीय और क्षारिक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज का रस है ना, ये अम्ल में तो तीक्ष्ण गंध होगा, लेकिन क्षारक में इसकी कोई गंध नहीं होती। वेनिला समान गंध रहती है, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं रहती। लौंग का तेल अम्ल में समान रहती है, लेकिन ये क्षारकों में कोई गंध नहीं देते हैं। मीन्स अगर आपने इनकी स्मेल को कम करना है तो आपको उसके अंदर कोई ना कोई क्षारक डालना होगा। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताइए। तो सेम आपने जो हमने पॉइंट्स किए थे, वो 4-5 जो पॉइंट्स हैं, ये आपने सारे पॉइंट्स में लिख देने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? क्षारीय। क्या प्रकृति का है ये? क्षारीय, क्योंकि ये लाल लिटमस को लाल करता है। अब हमने देखना है सही और गलत कथन निकालने हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है, रॉन्ग। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देता है, ये सही है। चौथा क्वेश्चन है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन में धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? तो आप उसमें यही लिखेंगे कि जो साबुन हल्दी है वो एक सूचक है। जब आप साबुन लगाते हैं वो क्षार है, और क्षार में उसका रंग बदल जाता है और ये लाल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हल्दी का रंग है वो अम्ल में पीले से लाल रंग में बदल जाता है। थैंक यू सो मच। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। शुक्रिया।